क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, ये इमोशन है, एग्रेशन है और कभी कभी डर भी। और इस डर का सबसे बड़ा वेपन होता है द डेडली बाउंसर, एक ऐसा शॉर्ट पिच बॉल जो सीधे बैट्समैन के चेस्ट या हेड को टारगेट करती है। अगर टाइमिंग मिस हो जाए तो सीधा हॉस्पिटल का रास्ता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 डेडली बाउंसर्स की। नंबर 10, साल 2003 साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान टूर। क्रीज पर थे गैरी क्रिस्टियन और बॉलिंग कर रहे थे स्पीड के सुल्तान शोएब अख्तर, और बॉल सीधे जा लगी क्रिस्टियन के चेहरे पर। ग्राउंड पर सन्नाटा छा गया। क्रिस्टियन तुरंत जमीन पर गिर पड़े और फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स तुरंत उनके पास भागे, पर क्रिस्टियन को काफी चोट लगी थी, जिसके कारण उनके चेहरे पर 10 टाके तक लगाए गए थे। Loves doing to left-handers. Oh goodness me, that is a nasty one. Wow, that is hit him. That is very nice indeed. Shoaib Akhtar. नंबर 9, ये बात है साल 2005 की, जब दुनिया देख रही थी क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी द एशेज। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच वैसे ही हाई वोल्टेज होता है, लेकिन उस सीरीज में टेंशन अलग लेवल पर थी। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्टीव हैम्सन अपनी तेज और एग्रेशन बॉलिंग के लिए जाने जाते थे। सामने क्रीज पर थे ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग। बॉल सीधे पॉन्टिंग के गले पर जा लगी। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनके चेक पर निशान पड़ गए और हल्का सा खून भी दिखने लगा। Another helmet has been hit. All three Australian batsmen have now been hit. नंबर 8, ये मोमेंट है प्योर रॉ करेज का। ऑस्ट्रेलिया के ब्रेडली अपने पेस के लिए मशहूर थे। सामने क्रीज पर थे वेस्ट इंडीज के डिपेंडेबल बैट्समैन शिव नारायण चंद्रपॉल, जो 86 रन पर सेट हो चुके थे। ली ने खतरनाक बाउंसर फेंके। चंद्रपॉल ने बॉल को अवॉइड करने के लिए डक किया, लेकिन बॉल उनके हेलमेट के पीछे जा लगी। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो सीधे ग्राउंड पर गिर गए और कुछ सेकंड तक बिल्कुल हिले नहीं। Hit him on the back of the helmet. He's down. Chandrapal is floored. Cracked him right on the back. नंबर 7, ये मूवमेंट है 2008 के ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच का, जब बॉलिंग पर थे मिचेल जॉनसन और सामने थे साउथ अफ्रीका की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। जॉनसन ने आते ही आग उगल दी। पहले 3 ओवर के अंदर उन्होंने नील मैगजन को कीपर के हाथों कैच करवा दिया और फिर हासिम अमला को एलबीडब्ल्यू करके पवेलियन भेज दिया। इतना ही नहीं, एक तीखी बाउंसर ने ग्रैम स्मिथ को इतना जोर से हिट किया कि वो रिटायर हर्ट हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगला शिकार बने जैक लिक्स। जॉनसन की खतरनाक बाउंसर सीधा उनके चेहरे पर लगी। कैलिस कुछ सेकंड तक खड़े रहे, फिर नीचे बैठ गए और उनके चेहरे से खून बहने लगा। इंजरी इतनी सीरियस थी कि उन्हें फील्ड छोड़नी पड़ी। जॉनसन को इस पे आज भी याद किया जाता है। Oh, that's a beauty from Johnson, and it's lifted. Now, where's that struck Cullis? Oh, he's down. He's having. नंबर 6, ये मूवमेंट है 1984 के वेस्ट इंडीज टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के 5th टेस्ट का। तो बॉलिंग करने थे कॉर्टने वेल्स और स्ट्राइक पर थे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ग्रेग रेड्स। वेल्स ने एक ट्रिकी और डेंजरस बाउंसर डाली जो सीधे रीच को लग गई। बॉल लगते ही रीच ने तुरंत अपना बैट छोड़ दिया और पिच पर गिर पड़े। उनके चेक पर चोट लगी थी और दर्द का असर साफ दिख रहा था। चोट इतनी सीरियस थी कि रीच अपनी इनिंग कंटिन्यू नहीं कर पाए और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। Oh, that's a terrible delivery, and he's hit him right in the face. That really did rear up for length. नंबर 5, ये बात है 2007 के सीबी सीरीज के 10th मैच की, जब ऑस्ट्रेलिया के लीजेंड फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रेथ ने इंग्लैंड के बैट्समैन माल लोई को एक ऐसी बाउंसर डाली जो सीधे जाकर उनके जॉ पर लगी। लोई ने स्ट्रोक स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल मिस हो गई और जोर से उनके जॉ पर जा लगी। सबसे हैरानी की बात यह रही कि शुरू में किसी को समझ नहीं आया कि लोई इतनी सीरियसली हर्ट हो चुके हैं। कमेंटेटर्स भी मजाक में कह रहे थे हेलमेट और विजर कभी कभी बहुत काम आते हैं, लेकिन अगले ही पल सब शॉक हो गए जब लोई ने अपने हेलमेट उतारा और उनके जॉ से खून बहते हुए दिखाई दिया। Well, there is the danger. नंबर 4, ये मूवमेंट है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2004 के सेकंड सेमीफाइनल का, जब रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी शोएब अख्तर ने एक खतरनाक बाउंसर फेंका जो सीधे जा लगा ब्रायन लारा के गर्दन पर। बॉल इतनी तेज और जबरदस्त थी कि लारा तुरंत ग्राउंड पर गिर पड़े। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अख्तर बिना देर किए तुरंत उनके पास गए। एक क्लोज सेव था और ब्रायन लारा को फील्ड से बाहर ले जाना पड़ा। That is a quick delivery. It's hit Lara. नंबर 3, ये बात है 1984 के इंग्लैंड टूर के पहले टेस्ट की, जब मैकलम मार्शल अपने डेडली पेस से कर ढा रहे थे। इंग्लैंड के एंडी रॉड क्रीज पर मौजूद थे और सामने था एक ऐसा तूफान जिसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था। मार्शल ने एक तेज और खतरनाक बाउंसर फेंका जो सीधे लॉर्ड के सर पर जा लगा। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि उन्हें तुरंत धुंधुला दिखाई देने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि लॉर्ड को कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ा। Dear me. नंबर 2, 2008 के एनपावर टेस्ट सीरीज के दौरान न्यूजीलैंड के डैनियल फ्लेम बैटिंग कर रहे थे और इंग्लैंड के स्विंग किंग जेम्स एंडरसन उन्हें पेस से टेस्ट कर रहे थे। एंडरसन ने एक जिप्पी बाउंसर फेंका जिसे हैंडल करने की कोशिश में फ्लेम गलत जजमेंट कर बैठे। हेलमेट और वाइजर होने के बावजूद बॉल इतनी जोर से लगी कि उनका एक दांत टूटकर गिर गया। ग्राउंड पर सब हैरान रह गए क्योंकि प्रोटेक्शन के बावजूद इम्पैक्ट बहुत डेंजरस था। यह इंसिडेंट बताता है कि फास्ट बॉलिंग के सामने छोटी सी गलती भी कितनी महंगी पड़ सकती है। Oh, he's got hit in the helmet.
I don't think it was that short. He was trying to make a pull shot, but नंबर 1, 2002 के ऐसे सीरीज में क्रिकेट हिस्ट्री का एक सबसे खौफनाक मूवमेंट देखने को मिला जब इंग्लैंड के एलेक्स टोडर स्ट्राइक पर थे। ली ने एक तेज लोडेड बाउंसर फेंका जो सीधे टोडर के फेस पर जा लगा। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि टोडर तुरंत जमीन पर गिर पड़े और उनका चेहरा बुरी तरह से डैमेज हो गया। ग्राउंड पर सन्नाटा छा गया और मेडिकल टीम तुरंत दौड़ पड़ी। बाद में इंटरव्यू में टोडर ने कहा, मुझे अपनी आंखों की रोशनी चले जाने का डर था। ये बाउंसर सच में क्रिकेट की डेंजरस रियलिटी को दिखाता है। Oh, that's going a nasty one. That's nasty. Through the helmet. दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।